फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसका नाम है एलियन। ये पहली बार अपने जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर एम्स्टर्डम आया है। ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका केबिन दिखाया जाता है जहां वो रहने वाला है। वो अपनी वाइफ और फैमिली से फोन पर थोड़ी बात करता है और बताता है कि उसने अपने एयरपॉड्स ट्रेन में भूल लिए। वो कहता है कि थोड़ी देर में मार्केट जाकर नए एयरपॉड्स ले लेगा। कुछ देर बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। वहां का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। वो जैसे ही एयरपॉड्स देखना शुरू करता है तभी बाहर एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक शख्स बंदूक लिए निकलता है और अंदर आकर हवा में गोलियां चलाने लगता है। गोलियां किसी को नहीं लगती, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये काफी है। लोग डर के मारे स्टोर से भागने लगते हैं। एलियन भी गोली से बचने के लिए टेबल के नीचे छिप जाता है। उधर स्टोर का एक कर्मचारी कुछ लोगों को लेकर स्टोर रूम में छिप जाता है ताकि उनकी जान बच सके। स्टोर अब लगभग खाली हो चुका है। इससे पहले कि एलियन भाग पाता, वो आतंकवादी उसे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। बाहर 2 पुलिस वाले पहले से मौजूद थे जो उस आतंकवादी को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाते हैं। जवाब में वो भी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों पुलिस वाले रोड ब्लॉक के पीछे छिप जाते हैं। आतंकवादी को लगता है कि उसने सिर्फ एक शख्स को बंदी बनाया है जिसके दम पर वो अपनी मांगे पूरी करवा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में 40 लोग फंस चुके हैं। वो पुलिस वालों को एक स्विच दिखाता है और कहता है कि उसके पास बम है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो स्विच दबाकर पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। वो सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन सरकार को उन 40 लोगों की जान का खतरा था जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो और बड़ा नुकसान कर सकता था। कई पुलिस वाले अब बिल्डिंग के आसपास जमा हो जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से आतंकवादी से संपर्क किया जाता है और पूछा जाता है कि वो चाहता क्या है। वो कहता है कि उसे किसी ऐसे शख्स से बात करनी है जो उसका संपर्क सरकार से करवा सके। उसकी कुछ मांगे हैं और अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो एक बटन दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर देगा। स्टोर रूम में छिपे 4 लोग ये बात सुन रहे थे, लेकिन आतंकवादी को उनके बारे में नहीं पता था। स्टोर रूम में मौजूद कर्मचारी पुलिस को फोन करता है और बताता है कि वो और 3 लोग स्टोर रूम में छिपे हैं। वो पुलिस को आतंकवादी के बारे में कुछ अहम बातें बताता है। वो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं, उसने किसी को मारा नहीं, बस हवा में गोलियां चलाई और उसने सिर्फ एक शख्स को बंदी बनाया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मामला गंभीर होता जाता है। ऊपर फंसे 40 लोगों की घबराहट बढ़ रही थी और उनकी जान बचाना सरकार का पहला मिशन था। इस मिशन को आतंकवादी से छिपाकर रखना जरूरी था। बिल्डिंग के आसपास स्पेशल फोर्स की टीमें आ चुकी थीं। वो 2 पुलिस वाले जिन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई थी अभी भी उसकी नजर में थे। वो किसी भी वक्त उन पर गोलियां चला सकता था। वो दोनों एक पत्थर के पीछे छिपे थे। पुलिस एक कार भेजती है जिसकी आड़ में वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा डर एलियन को था, जिसके सिर पर आतंकवादी लगातार बंदूक ताने हुए था। कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता था। पुलिस हेडक्वार्टर में सरकार की एक प्रवक्ता लिली आ चुकी थी जो आतंकवादी की मांगे सुनेगी। उसे सारी स्थिति समझाई जाती है। दोपहर के वक्त आतंकवादी गोलियां चलाते हुए बिल्डिंग में घुसा। उसने सिर्फ एक शख्स को बंदी बनाया और उसके पास बम है जिससे वो बिल्डिंग उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसे अभी नहीं पता कि ऊपरी मंजिल पर 40 लोग फंसे हैं और स्टोर रूम में 4 लोग छिपे हैं। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसे चकमा देकर ऊपर के लोगों को निकाला जाए। लिली आतंकवादी से पहली बार बात करती है और उसका नाम पूछती है। वो कहता है, अभी के लिए तुम मुझे ए बुला सकती हो। लिली कुछ और सवाल करने वाली होती है कि वो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिसे मैंने बंदी बनाया है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। दरअसल एलियन उससे कहना चाहता था, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ मेरे बैग में हैं, प्लीज मुझे वो दे दो वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। आतंकवादी नहीं चाहता था कि एलियन उसकी कैद में मर जाए, क्योंकि इससे सरकार उसकी बात नहीं मानेगी। मजबूरी में वो एलियन को दवाई देता है, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। वो कहता है कि दवाई रेड बुल के साथ खा लो, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए रेड बुल के साथ दवाई लेना खतरनाक था। हेडक्वार्टर में लिली ने कॉल कट होने से पहले दवाई का नाम सुन लिया था। सर्च करने पर पता चला कि एलियन हार्ट पेशेंट है और उसे ज्यादा देर इस स्थिति में रखना ठीक नहीं। आतंकवादी दोबारा पुलिस को कॉल करता है और लिली से कहता है, मुझे अपने अकाउंट में 200 मिलियन बिटकॉइन चाहिए। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और कहती है, ये बहुत बड़ी डिमांड है।
इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, हम इस बारे में बात करते हैं। वो कहता है, अगर तुमने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं एक बटन दबाकर इस जगह को तबाह कर दूंगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। एलियन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी डिमांड सरकार मानेगी? वो जवाब देता है, माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो तुम्हारी जान जाएगी और मैं इस बिल्डिंग को भी उड़ा दूंगा। मेरी भी मौत हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी मांगें पूरी हो गईं, तो मैं अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से जी सकूंगा। मैं वो काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने ढेर सारे टैक्स दिए, लेकिन बदले में वो सुविधाएं नहीं मिली जो मेरा हक था। मेरे जैसे हजारों लोग ठगे गए और मैं उन सब का बदला लेना चाहता हूँ। एलियन उससे बात करके उसे समझने और मौका तलाशने की कोशिश कर रहा था ताकि भाग सके, लेकिन आतंकवादी को शायद उसका इरादा समझ आ गया। गुस्से में उसने एलियन को चुप रहने को कहा और उसके साथ एक सेल्फी लेकर एक मीडिया हाउस को भेज दी। स्टोर रूम में जिस कर्मचारी ने लोगों को छिपाया था, वहाँ एक कस्टमर उस पर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा। अगर तुम मुझे बैटरी दिखाने के लिए नहीं रोकते तो मैं 5 मिनट पहले यहाँ से निकल जाता और आजाद होता। वहाँ मौजूद एक महिला उस कस्टमर से कहती है, अगर ये न होता तो तुम अभी जिंदा भी न होते। इसकी वजह से ही हम छिप पाए और अपनी जान बचा पाए। कस्टमर को बात समझ आती है और वो कर्मचारी से माफी मांग लेता है। कर्मचारी भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि डर की वजह से सबकी हालत खराब है। आतंकवादी की भेजी सेल्फी पुलिस को भी मिलती है। वो तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और उन्हें बम नकली लगता है। स्पेशल फोर्स को आदेश दिया जाता है कि पहले ये पता लगाओ कि बम असली है या नकली। अगर बम नकली हुआ तो आतंकवादी को काबू करना आसान हो सकता था। स्पेशल फोर्स का एक जवान स्टोर रूम में मौजूद कर्मचारी से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या बिल्डिंग में कोई दूसरा रास्ता है जिससे ऊपर के 40 लोगों को निकाला जा सके। कर्मचारी रास्ता बता देता है, लेकिन एक नई समस्या थी। बिल्डिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड थी और रात 9 बजे लाइट्स बंद हो जाती थीं। वो कहता है कि अगर लाइट बंद हुई तो आतंकवादी को लग सकता है कि पुलिस कोई चाल चल रही है और वो बम ब्लास्ट कर देगा। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत काम की थी। लिली तुरंत आतंकवादी से संपर्क करती है और बताती है, रात 9 बजे लाइट्स बंद हो जाएंगी। घबराना मत, ये बिल्डिंग ऑटोमेटेड है। हम तुम्हें पहले से बता रहे हैं ताकि तुम कुछ गलत न कर बैठो। लेकिन ए को लगता है कि ये पुलिस की चाल है। वो गुस्से में फिर से एलियन पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। एलियन इतना डर जाता है कि माफी मांगने लगता है, अपनी जान की भीख मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी और बच्चे हैं। आतंकवादी उसे चुप करा देता है। वो पूरी तरह अलर्ट था कि अगर अंधेरे में कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो उसे गोली मार देगा। लेकिन थोड़ी देर में लाइट्स वापस आ जाती हैं। वो लिली से कहता है, तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तुमने कहा था लाइट्स बंद होंगी, लेकिन ये तो वापस आ गई। लिली जवाब देती है, ये इंतजाम हमने किया ताकि तुम कोई तबाही न मचा दो। आतंकवादी कहता है, मेरी मांगे जल्दी पूरी करो, वरना मैं इस शख्स को गोली मार दूंगा। साथ में मेरा सेफ रास्ता भी बनाओ ताकि मैं इसे अपने साथ ले जाकर भाग सकूं। मैं जानता हूँ अगर मैं अकेला गया तो तुम मुझे मार दोगे। जब तक मैं सेफ जगह न पहुंच जाऊं, ये मेरे साथ रहेगा। लिली कहती है, नहीं, तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे और न ही मैं ऐसा होने दूंगी। हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ कोऑपरेट करो। उधर पुलिस स्टोर रूम के कर्मचारी से बिल्डिंग का नक्शा बनवाकर मंगवाती है। चुपके से स्पेशल फोर्स बिल्डिंग में दाखिल होती है और ऊपर के 40 लोगों को निकालना शुरू कर देती है। आतंकवादी को इसकी भनक नहीं लगती, क्योंकि एक पुलिस वाला लगातार उससे बात करके उसका ध्यान भटका रहा था। पुलिस उसे कहती है, तुमने जिसे बंदी बनाया है वो हार्ट पेशेंट है। तुम उसे रेड बुल के साथ दवाई देने वाले थे जो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। बात करते करते वो स्टोर में घूमने लगता है और कैमरे पर दिख जाता है। पुलिस उसकी बिना मास्क वाली तस्वीर से सर्च करती है और पता लगाती है कि उसका नाम अमन है, जो पहले मेंटल हॉस्पिटल में रह चुका है। अमन स्टोर रूम के पास पहुंचता है जहां वो 4 लोग छिपे थे, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो लॉक था। उसे लगा कि ये बिल्डिंग का कोई सिस्टम होगा और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छी बात ये थी कि स्पेशल फोर्स ऊपर के 40 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गई। स्टोर रूम में मौजूद कर्मचारी फिर से पुलिस से संपर्क करता है और बताता है कि वहाँ एक महिला को लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है।
पुलिस उसकी हालत और लक्षण पूछती है और पता लगाती है कि ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लिली अमन से बात करती है और पूछती है, मान लो सरकार तुम्हारी सारी शर्तें मान लेती है तो तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगे? वो कहता है, मनुष्य तुम्हें क्या, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, मुझे यहाँ से जाने के लिए एक लिमोजिन चाहिए ताकि मैं रॉयल फील कर सकूं। बाहर स्पेशल फोर्स के जवान स्नाइपर्स के साथ तैयार थे। एक स्नाइपर की लेजर अमन की बॉडी पर पड़ती है और वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस उसे मारने वाली है। वो फिर से एलियन पर बंदूक तान देता है और कहता है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे किसी सीनियर से बात करवाओ। वो कहता है, अगर 5 मिनट में तुमने किसी सीनियर से बात नहीं करवाई तो मैं एलियन को गोली मार दूंगा। बाहर कुछ सैनिक थे जो इस ऑपरेशन की वजह से छुट्टी के बावजूद बुलाए गए थे। उनमें से एक सैनिक बहुत परेशान था क्योंकि इस वजह से उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी और उसकी वाइफ नाराज थी। दूसरा सैनिक उसे समझाता है, तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए,